Hello everyone, I am Ruchi and this is the part 8 of lecture 3 of operating system tutorial जिसमें आज हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो इससे पहले हम लोगों ने सीरियल प्रोसेसिंग, बैच, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, पैरेलल और नेटवर्क इन 7 ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट को जाना था। इस लेक्चर में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो इस लेक्चर को मैंने 4 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है, जिसमें कि फर्स्ट है व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड है टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड है एडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और फोर्थ है डिसएडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। What is distributed operating system? An operating system that connects multiple computers via single communication channel and allow them to work together as a single system by distributing all the data processing jobs among them is called distributed operating system. तो distributed operating system जो है वो multiple computers को connect करता है एक single communication channel के थ्रू और उन सभी को allow करता है कि वो एक साथ एक single system के रूप में काम करें by distributing all the data processing jobs among them. जितने भी data processing jobs होते हैं उन सभी को उन सारे कंप्यूटर सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट करके, आप जैसे नाम से ही समझ सकते हो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जितने भी डेटा प्रोसेसिंग जॉब्स होते हैं उन सभी को उन सारे कंप्यूटर सिस्टम के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देता है सो दैट कम समय में अधिक आउटपुट को जनरेट किया जा सके। तो इसे डायग्राम से देखते हैं। तो जैसे कि ये 4 कंप्यूटर्स हैं, एक कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू ये चारों कनेक्ट किए गए हैं। दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स ऑन मल्टीपल कंप्यूटर्स एंड प्रोवाइड द अपीयरेंस ऑफ अ सिंगल सिस्टम टू द यूजर। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मल्टीपल कंप्यूटर्स पर रन करता है, लेकिन वो यूजर को ये शो करता है कि वो एक सिंगल सिस्टम के रूप में काम कर रहा है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज In distributed operating system, each computer has its own processor and memory. तो distributed operating system में हर एक सिस्टम का अपना अपना CPU और मेमोरी होता है, जो कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा नहीं था। सेकेंड है in distributed operating system, all computers have the same copy of operating system. तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी कंप्यूटर्स हैं इन सब में सेम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल रहता है, जबकि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी कंप्यूटर सिस्टम थे उन सब में डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल रहता था। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम डायनेमिकली एलोकेट्स प्रोसेस to random CPU and manage the storage of files, which means the user does not know which hardware is being utilized for the processing and for storing the files. तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो CPU का एलोकेशन और फाइल के स्टोरेज का मैनेजमेंट डायनेमिकली करता है, यानी कि यूज़र को इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है कि किस हार्डवेयर का यूज़ प्रोसेसिंग के लिए किया जा रहा है और उसके फाइल को कहाँ स्टोर किया जा रहा है। इन चीज़ों की जानकारी यूज़र को नहीं दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज All nodes are connected by a valid communication media such as high-speed buses and telephone lines. तो ये जितने भी नोड्स होते हैं यानी कि कंप्यूटर्स जो आपस में कनेक्ट होते हैं, ये हाई स्पीड बसेस या फिर टेलीफोन लाइंस के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक्सटेंशन वर्जन है। पहले नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आया, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट को एग्जिस्टेंस में लाया गया। Next point is it can share all resource like CPU, disk, network interface, etc. from one side to another side. तो चूंकि ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक्सटेंशन है, तो जो काम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में होता था वो काम तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में होगा ही, यानी कि रिसोर्स का शेयरिंग। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली 5 तरह के होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट है पीयर टू पीयर, सेकेंड है क्लाइंट सर्वर, थर्ड है मिडिल वेयर, फोर्थ है थर्ड टायर और फिफ्थ है एंड टायर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब हम लोग एक एक कर इनको समझते हैं। सो द फर्स्ट वन इज पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। In this distributed operating system, nodes play an important role because the task given by the user is divided evenly and distributed equally among all the nodes present in it. तो पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी नोड्स होते हैं यानी कि जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, उन सभी के बीच जो टास्क आता है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, इक्वली रूप से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है सो दैट कम समय में अधिक आउटपुट को जनरेट किया जा सके। These nodes communicate with one another through high speed buses और telephone lines. तो ये जो नोड्स होते हैं ये सभी एक दूसरे से हाई स्पीड बसेस के थ्रू या फिर टेलीफोन लाइंस के थ्रू आपस में कम्युनिकेट करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज क्लाइंट सर्वर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। This type of distributed operating system requires the client
to request a resource, after which the server gives the requested resource. The server may serve multiple client at the same time. तो क्लाइंट सर्वर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में एक क्लाइंट होता है जो कि रिसोर्स का रिक्वेस्ट करता है और एक सर्वर होता है जो कि उस रिसोर्स को प्रोवाइड करता है, सर्व करता है क्लाइंट को। तो सर्वर जो है एक समय पे मल्टीपल क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। तो इसे डायग्राम से देखते हैं। तो जैसे कि एक सर्वर है और यहाँ 4 क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3 और क्लाइंट 4। ये सभी क्लाइंट्स जो हैं वो सर्वर से किसी रिसोर्स का रिक्वेस्ट करते हैं और सर्वर जो है उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स करता है, यानी कि उस रिसोर्स को वो क्लाइंट को प्रोवाइड कर देता है। नाउ नेक्स्ट है, in this distributed operating system, since all clients depends on the server for any resource or service, that's why it is also referred to as tightly coupled operating system. तो क्लाइंट सर्वर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी क्लाइंट्स होते हैं वो सर्वर पर डिपेंड करते हैं किसी भी रिसोर्स या सर्विस के लिए। इसलिए अगर किसी कारण से सर्वर क्रैश कर जाए या फेल हो जाए तो इसका असर पूरे सिस्टम पर पड़ता है, इसलिए इसे टाइटली कपल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जबकि पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को लूजली कपल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि वहाँ सभी कंप्यूटर्स जो हैं आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। यानी कि अगर कोई एक सिस्टम क्रैश करेगा तो उसका असर पूरे सिस्टम पर नहीं पड़ता है, इसलिए उसे लूजली कपल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। और क्लाइंट सर्वर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को टाइटली कपल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ओके, नाउ थर्ड इज middleware distributed operating system. This type of distributed operating system allows communication between all applications that are running on other system. By using it, applications are capable of transferring all data to one another. तो middleware distributed operating system जो है वो सारे applications को जो कि अलग अलग सिस्टम पर रन हो रहे हैं उन सभी के बीच communication को अलाउ करता है, जिसके थ्रू applications जो है वो आपस में डेटा को ट्रांसफर कर पाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज third tier distributed operating system. In this distributed operating system, the information about the client is stored in the intermediate tier rather than on the client, which makes development easier. तो इसे हम लोग डायग्राम से समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ यूज़र इंटरफेस जो है वो टायर 1 है, एप्लीकेशन सर्वर टायर 2 है और डेटाबेस सर्वर टायर 3 है। तो टायर 1 में यूज़र जो है वो एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करते हैं और उसके बाद वो किसी रिसोर्स का रिक्वेस्ट करते हैं। ये रिक्वेस्ट जो है एप्लीकेशन सर्वर में जाता है, एप्लीकेशन सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और उसे डेटाबेस सर्वर में सेंड कर देता है। डेटाबेस सर्वर उस रिक्वेस्टेड रिसोर्स को फैच करता है और उसे एप्लीकेशन सर्वर पर प्रोवाइड कर देता है और एप्लीकेशन सर्वर फिर उसे यूज़र को प्रोवाइड कर देता है। इस तरह से थर्ड टायर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। तो इसे हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों का जो एक फेसबुक अकाउंट होता है उसमें हम लोग बहुत सारे फोटोज़, वीडियोज़ या फिर फाइल्स अपलोड किए हुए होते हैं। अब सपोज़ कि मैंने 2 साल पहले कोई फाइल अपलोड किया था और मुझे अभी उस फाइल की ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगी, मैं सबसे पहले यूज़र इंटरफेस पे जाऊँगी, मैं एप्लीकेशन खोलूँगी फेसबुक का और मैं उस रिसोर्स का रिक्वेस्ट करूँगी। ये रिक्वेस्ट जो है वो फेसबुक के सर्वर पे जाएगा, सर्वर उसे प्रोसेस करेगा और उसे डेटाबेस सर्वर को भेज देगा। डेटाबेस सर्वर जो है उस फाइल को फेच करेगा और उसे सर्वर को प्रोवाइड कर देगा और फिर ये सर्वर जो है उस फाइल को मुझे प्रोवाइड कर देगा। तो इस ढंग से थर्ड टायर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो इस तरह के आर्किटेक्चर का यूज ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज एन टायर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। This operating system is used when a server or application needs to send requests to other enterprise services over the network. तो एन टायर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ तब किया जाता है जब क्लाइंट जो है वो सर्वर से किसी रिसोर्स का रिक्वेस्ट करता है और वो रिसोर्स सर्वर के पास अवेलेबल नहीं होता है, तब सर्वर जो है वो दूसरे इंटरप्राइज के सर्वर से कांटेक्ट करता है और वहाँ से उस रिसोर्स को फैच करके क्लाइंट को प्रोवाइड करता है। तो इसे हम लोग डायग्राम से देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ क्लाइंट है जो कि टायर 1 है, तो क्लाइंट जो है वो किसी रिसोर्स का रिक्वेस्ट करेगा एप्लीकेशन सर्वर से, एप्लीकेशन सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और डेटाबेस सर्वर में सेंड कर देगा। अब बाई चांस अगर डेटाबेस सर्वर के पास वो रिसोर्स नहीं है जिस रिसोर्स का रिक्वेस्ट किया गया है क्लाइंट के थ्रू, तो एप्लीकेशन सर्वर जो है दूसरे इंटरप्राइज के सर्वर से कॉन्टैक्ट करेगा और उसमें वहाँ पर जो रिसोर्स अवेलेबल रहेगा उसे वो क्लाइंट को प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरह से एन टायर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। Okay, now next point is advantage of distributed operating system. So the first one is it share all resource, CPU, disk, network interface and so on from one side to another side. तो distributed operating system जो है वो रिसोर्स का शेयर करता है एक साइड से दूसरे साइड में।
सेकेंड है इट्स फॉल्ट टॉलरेंस इज हाई, दैट इज इफ वन सिस्टम फेल्स द एंटायर सिस्टम रिमेन ऑपरेशनल। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का फॉल्ट टॉलरेंस बहुत हाई होता है, यानी कि अगर कोई एक सिस्टम फेल कर जाए तो भी सारे सिस्टम जो है वो वर्क करते हैं, वो क्रैश नहीं करते हैं, यानी कि इसका फॉल्ट टॉलरेंस कैपेसिटी बहुत हाई होता है। थर्ड है इट इंक्रीज द स्पीड ऑफ डेटा एक्सचेंज फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में डेटा का जो एक्सचेंज है एक साइड से दूसरे साइड में वो बहुत ही फास्ट होता है। फोर्थ है इट हेल्प्स इन द रिडक्शन ऑफ डेटा प्रोसेसिंग टाइम्स। तो चूंकि ये डेटा प्रोसेसिंग जॉब्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है मल्टीपल कंप्यूटर्स के बीच, जिस वजह से डेटा को प्रोसेस करने का जो टाइम है वो बहुत ही कम हो जाता है। सो दीज आर द एडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ नेक्स्ट इज disadvantage of distributed operating system. So the first one is this operating system is extremely complex because it is not understood very well compared to other system. तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अदर सिस्टम की तुलना में थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। सेकेंड है इट इज़ हार्ड टू इम्प्लीमेंट एडिक्वेट सिक्योरिटी इन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करना थोड़ा हार्ड होता है। थर्ड है इट इज़ नॉट वाइडली अवेलेबल बिकॉज इट इज़ थॉट टू बी टू एक्सपेंसिव। तो चूंकि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए ये हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। सो ये सभी जो है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के डिसएडवांटेज हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप कि आपको इसके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज गिव इट अ लाइक, and if you are interested to watch more videos on this topic, then you can also subscribe to my channel, and please do share with your near and dear ones so that they can be also benefited from this lecture. So thank you so much for watching this video. Have a great day.